अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन। प्रोटीन कम्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज वर्ड प्रोटियोस मींस फर्स्ट रैंक। प्रोटीन जो है वो ग्रीक लैंग्वेज वर्ड प्रोटियोस से ड्राइव किया गया है, जिसकी मीनिंग है फर्स्ट रैंक। बेसिकली प्रोटीन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो सबसे ज़्यादा तादाद में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। सबसे हाई कंसनट्रेशन में जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो प्रोटीन है, इसलिए उसकी मीनिंग जो वर्ड प्रोटियोस से ड्राइव किया गया है उसकी मीनिंग भी फर्स्ट रैंक है, यानी कि प्राइमरी मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक प्राइमरी मॉलिक्यूल है जो सबसे ज़्यादा फर्स्ट रैंक पर, सबसे फर्स्ट पर प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। अच्छा, अगर हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उसके अंदर वाटर सबसे ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन में ज़्यादा अबंडेंट फॉर्म में पाया जाता है। अगर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो प्रोटीन अबंडेंट फॉर्म में लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। नंबर 2, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड का पॉलीमर है। नेम ऑफ प्रोटीन सजेस्टेड बाय ब्रेज़िलियस इन 1838। ब्रेज़िलियस ने प्रोटीन का नेम सजेस्ट किया था 1838 में। एंड अ डच केमिस्ट जी.जे. मल्टर इन 1883 रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन। और जी.जे. मल्टर ने 1883 के अंदर प्रोटीन की इम्पोर्टेंस बताई थी कि प्रोटीन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसके कितने इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं जो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये एमकेट के स्टूडेंट्स इस चीज़ को नोट डाउन कर लें, क्योंकि एज अ डेट और साइंटिस्ट नेम्स जो है उनके अंदर एमसीक्यूज के तौर पर पूछे जाते हैं, तो ये आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हैविंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड ऑल्सो समटाइम हैव फॉस्फोरस एंड सल्फर। का जो प्रोटीन की कंपोजिशन है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट शामिल हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से मिलकर प्रोटीन जो है वो कंपोस्ट होता है, अमाइनो एसिड्स की मदद से बनता है। ठीक है, अगर और बाज़ औक़ात उसके अंदर सल्फर और फॉस्फोरस भी पाया जाता है, जिसकी वजह से अमाइनो एसिड एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं। वो प्रोटीन, क्योंकि अमाइनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बन रहा है, पॉलीमर जो है प्रोटीन का बन रहा है, तो जब उसकी कंपोजिशन में एलिमेंट्स चेंज होंगे तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो जाएंगी और एक दूसरे से अमाइनो एसिड्स डिफरेंट हो जाएंगे, तो जो पॉलीमर वो बनाएंगे वो भी जो चेन बनेगी प्रोटीन की वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होगी। ड्यू टू नाइट्रोजन इट्स कॉल्ड नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। नाइट्रोजन की मौजूदगी की वजह से इसे नाइट्रोजीनियस कंपाउंड कहा जाता है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टिश्यू। प्रोटीन जो है टिश्यूज़ का बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी टिश्यूज़ बनाता है। कॉमन पार्ट्स ऑफ लिविंग बॉडी नॉन एज प्रोटीन। जो लिविंग बॉडी के कॉमन पार्ट्स हैं जिसे बेसिकली प्रोटीन कहा जाता है, सच एज हेयर, स्किन, नेल्स एंड फीदर्स। उनमें हेयर है, स्किन है, नेल्स है एंड फीदर्स को बेसिकली प्रोटीन कहा जाता है। अब हम सोर्स डिस्कस करते हैं कि प्रोटीन की सोर्स क्या क्या है, किससे हम प्रोटीन को इंटेक कर सकते हैं। प्रोटीन की फर्स्ट सोर्स है एग, मीट, फिश, मिल्क एंड पल्सेस। अंडों की मदद से, गोश्त की मदद से, मछली की मदद से, दूध और दालों की मदद से हम प्रोटीन का इंटेक कर सकते हैं। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमन बॉडी जो है वो फुलफिल कर सकती है। अब हम इसके लिंकेज और अमाइनो एसिड्स किस तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन बनाते हैं उसको डिस्कस करते हैं। अमाइनो एसिड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड्स जो है वो प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, उसको हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि अमाइनो एसिड्स जो है वो मोनोमर है, वो प्रोटीन का जो है वो पॉलीमर बनाते हैं। लाइक प्रोटीन आर मैक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अमाइनो एसिड्स मोनोमर है जो मिलकर पॉलीमर प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन जो है पॉलीमर और मैक्रोमोलिक्यूल का दूसरा नाम है, यानी कि अमाइनो एसिड से मिलकर जो पॉलीमर बनता है उसे प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड्स आर लिंक टुगेदर बाय स्पेशल बॉन्ड और लिंकेज। अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ एक स्पेशल बॉन्ड और लिंकेज के जरिए कनेक्ट होते हैं। ठीक है, कौन? पेप्टाइड लिंकेज, जिसे पेप्टाइड लिंकेज कहा जाता है थ्रू कंडेंसेशन के प्रोसेस से। अगर कंडेंसेशन के प्रोसेस के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप जाके मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी और आई बटन पे भी शो कर दूँगी, तो आप वहाँ से पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा ताकि आपको पेप्टाइड लिंकेज अच्छे से समझ आ सके। नंबर 2, ईच प्रोटीन हैज़ यूनिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। हर प्रोटीन की जो है वो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस बिल्कुल यूनिक होती है। ठीक है, अब
अमाइनो एसिड की सीक्वेंस यूनिक है तो प्रोटीन की भी सीक्वेंस यूनिक होगी, क्योंकि अमाइनो एसिड उसके मोनोमर हैं और वही मिलकर पॉलीमर प्रोटीन बना रहे हैं। तो ईच प्रोटीन हैज़ यूनिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। तमाम प्रोटीन के पास, हर प्रोटीन के पास एक यूनिक सीक्वेंस अमाइनो एसिड की होती है। नंबर 3, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन डिपेंड अपॉन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड्स। जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसी पर प्रोटीन की केमिकल प्रॉपर्टी जो है डिपेंड करती है, क्योंकि प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड से मिलकर बन रहा है। पॉलीमर जो प्रोटीन है उसके मोनोमर अमाइनो एसिड्स हैं। तो जो अमाइनो एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टी होगी उसी पर जो प्रोटीन की केमिकल प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है, वो रिलाई करेगी। There are 20 basic amino acids commonly found in a protein of living organism. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर 20 बेसिक अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं, लेकिन रिसेंट रिसर्च ने साबित किया कि 20 to 21 बेसिक अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं जो अमाइनो एसिड्स की कंपोजिशन में शामिल हैं, जो पॉलीमर प्रोटीन बनाते हैं। वैसे तो 100 to 1000 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, और जो बेसिक अमाइनो एसिड्स की बात की जाए, जो बिल्कुल बेस है अमाइनो प्रोटीन की, वो 20 to 21 है। बट मैंने यहाँ 20 राइट किया क्योंकि आपकी बुक में 20 गिवन है। नंबर 5, अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। अमाइनो एसिड्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कंटेन एटलीस्ट 1 बेसिक अमाइनो ग्रुप। उसके अंदर 1 बेसिक अमाइनो ग्रुप होता है, 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, बाउंडेड टू ए सेम कार्बन एटम कॉल्ड अल्फा कार्बन, जो कि सेम कार्बन एटम अल्फा कार्बन जिसे कहा जाता है उसके साथ बाउंड होते हैं। हम इसको डायग्राम की मदद से देखते हैं। अच्छा, ये कार्बन जो है इसे अल्फा कार्बन कहते हैं। ये एक एच हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है और इसके राइट हैंड साइड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है, ठीक है, जो सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना रहा है और सिंगल बॉन्ड OH के साथ क्रिएट कर रहा है। अच्छा, उसके लेफ्ट साइड पे अमाइनो ग्रुप अटैच है और नीचे जो है वो रेडिकल ग्रुप, इसे अल्काइल ग्रुप भी कहा जाता है। ये जो कंपोजिशन है हाइड्रोजन, अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक, ये बैकबोन है तमाम अमाइनो एसिड्स की, ये बैकबोन है, ठीक है। ये सेम रहेगी, बट जो रेडिकल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप है, ये डिफरेंट होते जाएंगे, ये चेंज होते जाएंगे, जिसकी मदद से एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से डिफरेंट होगा, और फिर जो वो पॉलीमर बनाएंगे वो भी उनके अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो हम जो आपकी बुक में इसके अकॉर्डिंग एग्जांपल्स दी हुई है, पहले उन अमाइनो एसिड्स को देखते हैं, फिर हम अमाइनो एसिड्स के लिंकेज को पढ़ते हैं कि एक दूसरे के साथ कैसे लिंक करते हैं, किस तरह ये पॉलीमर बनाते हैं। देखें स्टूडेंट्स, ये अमाइनो ग्रुप कार्बन के साथ जो ऊपर हाइड्रोजन है ये, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मैंने आपसे कहा था ये बैकबोन होती है अमाइनो किसी भी प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स की, अमाइनो एसिड्स की। तो ये सेम है, लेकिन जो रेडिकल ग्रुप जो हम R से अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो यहाँ पर R मौजूद था, वो हाइड्रोजन से रिप्लेस हो गया। तो अब ये जो अमाइनो एसिड बना है इसे ग्लाइसिन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह एक और दूसरा अमाइनो एसिड है, उस अमाइनो एसिड में भी अमाइनो ग्रुप मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है, लेकिन जो R था वो रिप्लेस हो गया है मिथेनॉल से, CH2OH। अगर आपने केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी और कोवलेंट और बॉन्डिंग वगैरह पढ़ी, क्योंकि इसमें आगे कोवलेंट आयनिक की और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी जिक्र होगा इसके स्ट्रक्चर में, तो आपके लिए ये समझना बहुत आसान होगा। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो है कोवलेंट आयनिक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करें, ताकि आपको आगे स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन को समझने में आसानी हो। तो ये मिथेनॉल इसके साथ R की जगह पे अटैच हो गया, तो ये बन गया है सीराइन। ये अमाइनो एसिड, ये कंपोजिशन सीराइन की है, ठीक है। नेक्स्ट जो अमाइनो एसिड है उसमें भी क्या है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, नीचे साइड लेफ्ट साइड पे अमाइनो ग्रुप अटैच है और राइट साइड पे वही कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, लेकिन नीचे R की जगह पर मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से इसे एलानाइन, ये जो अमाइनो एसिड है वो एलानाइन है। तो आप देख सकते हैं कि ग्लाइसिन, सेराइन और एलानाइन जो है तमाम की कंपोजिशन एक दूसरे से डिफरेंट है। ये तीनों अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है, जिसकी वजह से जिस पॉलीमर ये अमाइनो एसिड जब ज्वाइन होंगे और जो पॉलीमर बनाएंगे उनकी केमिकल कंपोजिशन भी एक दूसरे से डिफरेंट होगी। तो इसी तरीके से अब हम इसके अमाइनो एसिड के लिंकेज को पढ़ते हैं कि जैसे ये एक दूसरे के साथ लिंक करके जो पेप्टाइड लिंकेज बनाते हैं वो किस तरह बनाते हैं, और नया अमाइनो एसिड्स मिलकर पॉलीमर जो सिंथेसाइज करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। अच्छा, जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, उस प्रोटीन की सिंथेसिस के दौरान एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ, फिर वो वापस तीसरे अमाइनो एसिड के साथ अटैच होता है, तो वो एक लंबी चेन बनाते हैं, ठीक है। एक पूरी
प्रोटीन की लंबी चेन बनाते हैं, जिसे हम पॉलीपेप्टाइड चेन भी कहते हैं, जो अनब्रांच होती है, यानी कि उसके अनब्रांच होती है, वो कंटिन्यूस होती है, उनकी ब्रांचेस नहीं होती, वो बिल्कुल एक के बाद एक कनेक्टेड अमाइनो एसिड के साथ बनी हुई होती हैं। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास एक अमाइनो एसिड है, उसने अपना जो कार्बोक्सिलिक का OH था, क्योंकि कंडेंसेशन प्रोसेस है, कंडेंसेशन में इनके ज़रिए पॉलीमर बन रहा है, तो उसमें वाटर जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये डिहाइड्रेशन भी कहा जाता है इस प्रोसेस को, क्योंकि इसमें से वाटर रिमूव होता है। अब ये जो कार्बोक्सिलिक का OH ग्रुप है, ये नेक्स्ट अमाइनो एसिड के अमाइन ग्रुप के H के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाटर रिमूव होगा। इसी तरह इन्होंने यहाँ पर भी देखें शो किया हुआ है कि एक और अमाइन ग्रुप के साथ जो अमाइनो ग्रुप है उसका H है, वो कार्बोक्सिलिक के OH के साथ कनेक्ट हो रहा है, वो वाटर रिलीज़ कर रहा है। अब जो हमारे पास बन रहा है लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज बन रहा है, वो क्या है कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का C था, उसके साथ जो OH था वो रिमूव हो गया है, और अमाइनो ग्रुप के साथ जो NH2 थे, 2 H थे, एक H रिमूव हो गए, और अब NH जो है वो इसके साथ कनेक्ट हो गए। इस लिंकेज को पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ इस लिंकेज के जरिए कनेक्टेड होते हैं कि वाटर रिमूव होता जाता है, और फिर वो जो कार्बोक्सिलिक का कार्बन है वो अमाइनो ग्रुप के नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट होते जाते हैं। इस तरह ये लंबी पॉलीमर की पेप्टाइड जो है चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, और एक लंबा पॉलीमर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। इसी तरीके से यहाँ पर देखें, एक अमाइनो एसिड वो फिर लिंक हुआ है पेप्टाइड लिंकेज के जरिए दूसरे अमाइनो एसिड के साथ, फिर वो पेप्टाइड लिंकेज के जरिए तीसरे अमाइनो एसिड के साथ लिंक्ड हुआ है, फिर वो पेप्टाइड लिंकेज के जरिए चौथे अमाइनो एसिड के साथ लिंक हुआ। इसी तरह ये आगे पूरी चेन बनती जाती है, जो कि एक पेप्टाइड पॉलीमर पेप्टाइड चेन बनाती है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाती है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोटीन का पॉलीमर इस तरीके से सिंथेसिस होता है, जिसमें से वाटर रिमूव होता जाता है, इसीलिए इसे कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। कंडेंसेशन का मकसद ये है कि डिहाइड्रेशन, उसमें से वाटर रिमूव होना, और वाटर रिमूव होने के बाद वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं और वो लिंक करते हैं एक दूसरे के साथ, जिसके ज़रिए वो एक पॉलीमर चेन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन की चेन बन रही है, तो इसे पॉलीपेप्टाइड चेन कहेंगे, जिसके अंदर पेप्टाइड लिंकेज हो रहा है। आई होप पेप्टाइड लिंकेज आपको यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसके इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है, उसको डिस्कस करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या जानना ज़रूरी है कि द प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन जितने भी हैं वो पॉलीपेप्टाइड्स हैं, यानी उनकी जो चेन है वो पॉलीपेप्टाइड है, उसके अंदर बहुत सारे अमाइनो एसिड्स अटैच हैं, इसलिए उसे पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है। विथ यूजुअली मोर देन 100 अमाइनो एसिड्स, नॉर्मली उनके अंदर 100 से भी ज़्यादा अमाइनो एसिड्स अटैच होते हैं, 100 से भी ज़्यादा अमाइनो एसिड्स अटैच होते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। ठीक है, मोर देन 100 अमाइनो एसिड, 100 से भी ज़्यादा अमाइनो एसिड्स उसमें होते हैं। बेस जो है बेसिक है वो 20 to 21 अमाइनो एसिड्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम पॉलीपेप्टाइड चेन की बात करें तो वहाँ पर 100 से भी ज़्यादा अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर पूरी प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। नंबर 2, सम प्रोटीन आर स्मॉल, कुछ प्रोटीन जो हैं वो स्मॉल होते हैं, हैविंग लेस नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, उनके अंदर अमाइनो एसिड्स की तादाद कम होती है। ठीक है, क्योंकि वो छोटी चेन, अगर वो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है, उसके अंदर प्रोटीन वो स्मॉल है, तो उसके अंदर अमाइनो एसिड्स की भी तादाद कम होगी। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स आर स्पेसिफिक इन पॉलीपेप्टाइड चेन, PPC मीन्स पॉलीपेप्टाइड चेन। जितने भी अमाइनो एसिड्स, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स जो है, अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है वो बहुत स्पेसिफिक होती है पॉलीपेप्टाइड चेन में। ये हम मैंने आपको इसके ज़रिए जो हमने अभी रेडिकल अल्काइल ग्रुप के रिप्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बता दी किस तरीके से ये एक दूसरे से अमाइनो एसिड डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस पॉलीपेप्टाइड चेन में बन रही है वो बहुत स्पेसिफिक होती है। ठीक है, उसकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो बहुत स्पेसिफिक होती है। सो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने प्रोटीन के लिंकेज को देखा है, कैसे वो पेप्टाइड लिंकेज उनके अंदर बन रहा है, और है ना किस तरीके से पेप्टाइड अमाइनो एसिड लिंक करके एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटीन की कंपोजिशन को देखा है, और प्रोटीन के इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, इंशाल्लाह स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और फंक्शन ऑफ प्रोटीन पर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर वीडियो अपलोड करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपके कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।